हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो एंड अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो। खाने या पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें लेने से पहले ये पता नहीं होता कि हमें वो लेना चाहिए या नहीं। किसी ने हमें प्यार से कुछ दिया, हमने खा लिया। हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दुश्मन के घर पहुंच जाते हैं, जो हमें ये तो पता होता है कि हमसे जल रहा होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो किस हद तक जाएगा। खाने पीने की चीज़ खा लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि उस खाने पीने की चीज़ में कुछ मिलाया हुआ था, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आ जाती हैं। खाने पीने की चीज़ों पर तंत्र क्रियाएं बड़ी इजीली हो जाती है। बाल पर, पहने हुए कपड़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर तंत्र क्रियाएं बहुत इजीली हो जाती है। या तंत्र क्रिया ना भी करे तो कुछ ऐसी क्रिया करी जा सकती है जिससे आपके ऊपर बंधन, उच्चाटन, ये सब तरीके की क्रियाएं हो सकती हैं। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि पूर्णिमा या अमावस, ठीक है, दिवाली, ग्रहण, इन 4 दिनों में कभी भी किसी के घर से तिल की मिठाई या तिल से बना हुआ, सफ़ेद तिल से बना हुआ कोई भी सामान नहीं खाना चाहिए। और जनरली भी अगर आपको किसी पे शक है तो उसके घर से तिल या तिल से बनी हुई कोई भी सफ़ेद मिठाई ना खाएं या सफ़ेद रंग की कोई चीज़ ना खाएं। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें शक है कि उनके ऊपर कोई तो नेगेटिव एनर्जी है या आसपास के लोग नेगेटिविटी उनके लिए रखते हैं। आप किसी भी इंसान से कोई भी खाने पीने से पहले हमेशा एहतियात बरतें एंड जो भी जिससे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके फेवर का नहीं है, उससे तो बिल्कुल भी ना लें। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं उस इंसान के एनर्जी जिससे आपको बिल्कुल भी खाने पीने की चीज़ें नहीं लेनी है। उस इंसान के एनर्जी को देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल भी खाने पीने की चीज़ें नहीं लेनी है। बता जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को किस इंसान से खाने पीने की चीज़ें नहीं लेनी है, इनके ऊपर कोई क्रिया हो सकती है। उस इंसान की एनर्जी बताएं जिससे इन्हें खाने की वस्तु नहीं लेनी है, इनके ऊपर तंत्र क्रिया हो सकती है। मेरे व्यूवर्स को किससे खाने पीने की चीज़ें नहीं लेनी है, ओके, इनके ऊपर तंत्र क्रिया हो सकती है। यहाँ पर या तो ये कपल है, कपल के एक छोटा बच्चा भी है, ठीक है, छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इनके एक बच्चा भी है। एक कपल की एनर्जी आई है जिनके एक बच्चा भी है साथ में, या फिर एक फीमेल और एक मेल जो है वो इंडिविजुअली है, ठीक है। इन लोगों से आपको बच के रहना है। एक कपल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है और एक मेल और एक फीमेल अलग अलग है, ठीक है। इनसे आपको बचकर रहना है। ये लोग कहाँ हो सकते हैं ईश्वर? क्या आप हमें बता सकते हो कि ये मेरे व्यूअर्स के सगे संबंधी हैं, कलीग हैं, ठीक है? कहाँ पर है ये लोग? ये लोग कहाँ पर है? ये लोग कौन है? कहाँ पर है? मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ये लोग कौन है और कहाँ पर है? ओके 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 ये लोग या तो आपका कोई एम्प्लॉयर या कोलीग है, ठीक है, और या फिर आपके फैमिली में ये जो स्पेशली जो महिला है वो आपके फैमिली में है, कपल आपके फैमिली में है, और जो मेल पर्सन की एनर्जी आई थी वो आपका एम्प्लॉयर हो सकता है। एम्प्लॉयर या फिर आपके साथ जो काम करता है वो हो सकता है।
तो कपल और जो लेडी है वो आपके फैमिली की है, वो आपकी कोलीग नहीं है, लेकिन जो आपका मेल पर्सन है वो या तो आपका कोलीग है और या फिर आपका एम्प्लॉय है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि इन लोगों ने आपको खाने पीने की चीज़ में कभी कुछ दिया था या नहीं। इनकी एनर्जी आपकी तरफ क्या है ये भी चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं इनकी एनर्जी आपकी तरफ क्या है। हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं इनकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स के प्रति क्या है। 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 ओके, दे डोंट लाइक यू। ओके ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। एक्चुअली मैं अगर आपको सच सच बता दूं, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत नेगेटिव है। पास्ट में इनका कोई कच्चा चिट्ठा खुलकर आया था आपके सामने, आपने इनसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झमेला हुआ, एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर अब आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात नहीं करते। आपको पता है कि इस इंसान से आपको दूर रहना है। इस इंसान ने उस झगड़े के बाद, उस प्रॉब्लम के बाद किसी पंडित पुजारी, किसी तांत्रिक के पास ही गया, आपके साथ हुई हुई प्रॉब्लम्स को उसने बताया एंड उसने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि इसमें सारी गलती आपकी ही है। उस चीज़ को लेकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एक इंसान को फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, ईगो में लग जाने से कोई बात के इंसान वही वही बातें सोच रहा है, उसे ना नींद आ रही है ना कुछ हो रहा है, उस तरीके की एनर्जी इस इंसान की थी। बार बार उसी चीज़ों को याद करना, बार बार उसी असमंजस में पड़ना, उसी चीज़ों को याद कर कर के अंदर ही अंदर कुढ़ते रहना, अंदर ही अंदर आपको गालियाँ निकालते रहना, अंदर ही अंदर आपको बद्दुआएं देते रहना। ठीक है, मुझे ये जानना है कि ये इंसान जब इस तांत्रिक के पास गया तो उसने इसको बताया क्या, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है किसी तांत्रिक की, किसी ऐसे पर्सन की जो इस तरीके की क्रियाएं करता हो। इसने किसी से हेल्प मांगी है, तो ये क्या आंसर इसे मिला, इसके क्वेश्चन का क्या आंसर इसे मिला। ओके, देखो ये जब गया उस इंसान के पास, उस तांत्रिक के पास, उस तांत्रिक ने इसे आशा की एक किरण दिखाई कि जो ये चाहता है वो पूरा जरूर होगा, बस इसे करना वो होगा जो वो तांत्रिक कहेगा। इसे अपने निश्चय को एकदम दृढ़ करना होगा। क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना, जिसको आपसे प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं जानता है कि आपकी लाइफ में डिवाइन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। तो इसे इस चीज़ का शक था कि क्या ये जो आपकी बर्बादी चाहता है वो क्या पॉसिबल है, वो क्या मुमकिन है। आपके इस इंसान के जो भी तांत्रिक था या जो भी इस तरीके की क्रिया करने के लिए जिसके पास भी ये गया, उस इंसान ने इसे आश्वासन दिया कि ये एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे जिससे आपके सोचने समझने में प्रॉब्लम, आपके हमेशा आप उलझे हुए रहोगे, आपके फाइनेंसेस में इश्यूज आने लगेंगे, आपके कोई काम नहीं बनेंगे, एक चीज पकड़ोगे तो दूसरी चीज चली जाएगी हाथ से। एंड परिवार में भी लोग आपकी बातें बनाएंगे, आपके परिवार में भी लोग आपके विरुद्ध खड़े होंगे। फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस में डिस्प्यूट होगा, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होगा, फैमिली में आपस में रंजिश शुरू हो जाएंगी,
जिसे कहते हैं ना कि डिवाइड हो जाना, लोग आपस में, फैमिली के लोग डिवाइड हो जाएंगे। कुछ मत आपके फेवर के और कुछ मत आपके अगेंस्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके फैमिली के ही लोगों को आपके खिलाफ किया गया, एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करने की बात करी गई जिससे आपको फाइनेंशियली भी एज वेल एज फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब इस इंसान ने आज, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको खाने पीने की चीज़ों में कुछ तो किया है, आपको खाने पीने की चीज़ों में कुछ तो दिया था, आपको खाने पीने की चीज़ों में कुछ तो दिया था। इसको इन लोगों ने खाने पीने की चीज़ों में कुछ दिया है क्या? देखो सेम कार्ड वापस आए हैं। माय गुडनेस, सेम टू सेम कार्ड्स वापस आए हैं और मैंने आपके सामने निकाले हैं पूरा शफल करके। ये देखो, बहुत प्यार से आपके, या तो इस इंसान ने आपको बहुत प्यार से चीज़ खिलाई है, या फिर कोई आपका बहुत अपना है उसके थ्रू ये चीज़ खिलाई है। खिलाई ज़रूर है, ये वो चीज़, खाने की चीज़ दी गई थी आपको उसी आदमी के द्वारा। ये देखो सेम कार्ड, सेम कार्ड मैंने आपके सामने शफल किया, सेम कार्ड। ठीक है। आपको वापस से वही चीज़, वही लोगों ने आपको या तो डायरेक्टली आपको प्यार से खिलाई है कि आपको पता ना चले, बहुत मीठा मीठा बोलकर आपको खिला दी, या फिर आपके आस पास जो बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिनके ऊपर आपको कोई शक नहीं है, आपका रिलेशन अच्छा है, उस इंसान के थ्रू आपको वो चीज़ खिलाई गई है, जिसकी वजह से, सेम कार्ड्स, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हो, याद कीजिए कि आपको किसी ने कभी कुछ खिलाया था या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको आपको या तो डायरेक्टली बहुत मीठा बोलकर खिलाया गया, या फिर आपको किसी ऐसे इंसान के थ्रू खिलाया गया जिस पर आपको शक ना हो और आपका रिलेशन उस इंसान के साथ अच्छा हो। ठीक है। क्या आपके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट है? क्या आपके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट है? क्या आपके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट है? क्या आपके ऊपर इन चीज़ का इफेक्ट? बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी खुद देखिए। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखो, एनर्जी का इफेक्ट तो आपके ऊपर हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज आने लगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ऐसे लगने लगा कि आपके लाइफ में झगड़े बढ़े। आपको ऐसे लगने लगा कि लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपसे प्यार नहीं करते। एक इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन आपके लाइफ में आया, अंदर से एक ऐसा डिससैटिस्फैक्शन जहाँ पर आपको लगे कि कोई आपका अपना नहीं है। यहाँ पर एक बहुत एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको अंदर से दुख है, लेकिन आप किसी को बोल नहीं पा रहे। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन हीलिंग करने वाला कोई नहीं है। अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, इमोशंस का सैलाब आपके अंदर आया। छोटी छोटी बातों पे रो देना, छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेना। जो चीज़ें आपको कल तक बहुत अच्छी लगती थी, अचानक से आपको वो बुरी लगने लगी। आपका मन करता है सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। सब कुछ है लेकिन ऐसा लगता है कुछ नहीं है। सब कुछ जिंदगी में है लेकिन ऐसा लगता है किसी चीज़ की कमी है। सब कुछ है जिंदगी में पर मन करता है कि कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में।
मन करता है कहीं भाग जाऊं, अकेले रह जाऊं, इन लोगों से बात ना करूं। एक अलग तरीके का लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, एक अलग तरीके का विड्रॉल है अपने ही फैमिली, अपनी ही चीज़ों से। एक अलग तरीके का भ्रम है आपके अंदर। आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स आपकी सुनते नहीं, सबसे आपका डिस्प्यूट होता है, आप सबसे अलग होते जा रहे हो, अचानक से चीज़ें चेंज हो गई हैं, आप दूर होते जा रहे हो अपनी फैमिली से, अपने आसपास वाले लोगों से। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि इस दिक्कत वाली घड़ी में, इस प्रॉब्लम वाली घड़ी में भी ईश्वर आपको संभाल के रखे हुए हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ईश्वर आपको हिम्मत दिए जा रहे हैं, ईश्वर आपको हौसला दिए जा रहे हैं, इसीलिए आप इस प्रॉब्लम को सरवाइव कर पा रहे हो। अदरवाइज आपके लाइफ में जो इस समय में प्रॉब्लम दिख रही है वो पीक पीरियड पर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी ईश्वर आपको उतनी हिम्मत दे रहे हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सरवाइव कर पा रहे हो। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं तो आपके लाइफ में ईश्वर कोई ना कोई तरीके से आपको मदद प्रदान कर देते हैं। इस इंसान ने ऐसा किया क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? इस इंसान ने ऐसा किया क्यों? क्या आप मुझे कोई बहुत संक्षेप में कुछ बहुत सही आंसर बता दो ईश्वर, एकदम एक्यूरेट कोई आंसर ऐसा बताओ। इस इंसान ने ऐसा किया क्यों? इस इंसान ने ऐसा किया क्यों? इस इंसान ने ऐसा किया क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? क्यों किया इस इंसान ने ऐसा? क्यों किया इस इंसान ने ऐसा? क्यों किया इस इंसान ने ऐसा? हे ईश्वर, क्यों किया इस इंसान ने ऐसा? अपना एक्सपेंशन के लिए, अपनी खुशी के लिए, जेलेसी, ठीक है, जेलेसी, इसको तवज्जो ना देना, आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करना, क्योंकि इसकी खुद की लाइफ में चैलेंजेस है। ये जो चाहता है, वो जो अपनी ज़िंदगी में चाहता था वो पूरा नहीं कर पाया और इसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये इंसान पैदाइशी चीटर भी है, इसकी लाइफ में चीट करना इसकी कला है, इसकी आदत है। इससे जो चीज़ हासिल नहीं होती है डायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट वे से इस तरीके से हासिल करता है। तो आप ये चीज़ समझ लो, इसका कार्ड में ये चीज़ पक्का है कि ये इंसान ना जो भी चीज़ पाना चाहता है, अगर उसे ना मिले ना तो ये इन्हीं सारे हथकंडों को आजमा कर पाने की कोशिश करता है। इसके लिए किसी को भी खिला पिला कर या फिर किसी तरीके की भी क्रियाओं को करना, चीज़ों को हासिल करना इसको बड़ा आसान लगता है। तो ये है ही इस तरीके का। तो आप एक चीज़ अच्छे से समझ लेना कि इसकी खुद की एक्सपेंशन, खुद की ग्रोथ में बहुत सारी ट्रबल्स है। ये अपने लिए भी कुछ ना कुछ इस तरीके की एनर्जी करवाता होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ, इससे कर्मा ज़रूर मिलेगा। क्या आपको इससे सेफ रहना चाहिए? क्या इसके दिमाग में आगे भी कुछ आपके लिए नेगेटिविटी है? क्या इसको आपसे हटके रहना, क्या आपको इससे दूर रहना चाहिए? क्या अभी भी इसके दिमाग में ऐसी नेगेटिविटी है या फ्यूचर में भी रहेगी? यस, खुद ही देख लो कैसा कार्ड आया है, खाने पीने का कार्ड, और ये इंसान इसको खाने पीने का ही सामान दे रहा है। बी वेरी केयरफुल, इस इंसान के हाथ से कोई सामान ना ले, कोई भी सामान ना ले। ये इंसान जो दिखा रहा है, नीचे पढ़ो जो लिखा हुआ है, ये इंसान जो दिखा रहा है वो इंसान है नहीं, बहुत बड़ा झूठा इंसान है। इसकी ज़िंदगी में आधी चीज़ें झूठी हैं। ये इंसान की एनर्जी खाली ये झूठ का पुतला है। हम लोग बोलते हैं इंसान खता का पुतला होता है, हार्ड मास का पुतला होता है, ये इंसान झूठ का पुतला है। इसके रग रग में खाली चीटिंग भरी हुई है, एकदम इससे बच के रहे। आपको मैं एक रेमेडी बताती हूँ, आप वो चीज़ कर सकते हो। अपने ऊपर से ना एक छोटी सी बॉटल गंगा जल की लेना और उस गंगा जल में आप 2 लौंग डाल लेना। उन 2 लौंग को डालकर उस बॉटल के साथ ही अपने ऊपर से पूरा उसार ले 7 बार, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उसार ले। और उसके बाद 1 किलोमीटर, मिनिमम 1 किलोमीटर जाकर आप उस पानी को या तो किसी वृक्ष में फेंक दें, या अगर पानी का स्रोत आपके पास है, जलाशय आपके पास है, नज़दीक है, तो उस पानी को आप वहाँ पर बहा दें। आप विश्वास करो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, सपोज करो अगर आपको इस इंसान के घर कभी जाना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, परिवार का है, आपको जाना ही पड़ेगा, कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप हमेशा ना 9 काली मिर्च खाकर जाओ। जैसे 9 काली मिर्च आप गिन के अपने हाथ में रख लो, 9 काली मिर्च हुआ, उसके बाद 1 काली मिर्च उठाओ, ओम ओम
ओम 3 बार बोला, अपनी विश बोली कि ईश्वर मेरा प्रोटेक्शन करे, प्रोटेक्शन करे, प्रोटेक्शन करे, खाली। उसके बाद दूसरी ली, 3 बार ओम बोला, 3 बार प्रोटेक्शन की दुआ मांगी और खाली। ऐसे करके 9 लौंग है, ठीक है। और कितनी बार आपने ओम बोला, 9 3 27 टाइम्स आपने ओम बोल लिया, 27 टाइम्स आपने क्या बोला, अपनी विश मांगी कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए। आप विश्वास मानो, ये 9 काली मिर्च खाकर, पानी मत पीना, पानी पीते ही सब गड़बड़ है। सिर्फ 9 काली मिर्च खाकर आप बिना पानी पिए उस जगह पर जाओ, आपका कोई इंसान, कोई बड़ी से बड़ी ताकत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वज्र के समान आपको ऐसा लगेगा आप बहुत स्ट्रांग हो अंदर से। काली मिर्च खाते ही अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बहुत सारी ताकत है, ठीक है। एंड आपके लिए सजेशन देख लेते हैं। इस इंसान का दिया हुआ कुछ ना खाएं, प्लीज कुछ ना खाएं। मैंने आपको वो भी बता दिया कि आप कैसे प्रोटेक्टेड रह सकते हो। और ये रेमेडी मेरे गुरुदेव की दी गई है, वसंत जी महारासा की दी गई है। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये गुरु प्रदत्त है, जो भी क्रेडिट है वो उनका है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, आपके लिए सजेशन है, इस इंसान से थोड़ा सा बच के रहें, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखें और डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर खुद आपको सजेशन दे रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। एंड अगर आपको ज़रा सा भी डर लगता है तो आप ये चीज़ समझ लो, ईश्वर आपको बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, डेविल की एनर्जी है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस ब्लैक मैजिक से डरने की ज़रूरत नहीं है। बेखौफ होकर आप अपनी ज़िंदगी जियो, बेखौफ होकर आप आगे बढ़ो। बाकी का जो भी प्रॉब्लम है आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर आपको हर मुमकिन प्रोटेक्शन देंगे। अगर आपको ज़रा सा भी टेंशन है तो आप ईश्वर का नाम ले सकते हो एंड माँ बगलामुखी का जाप कर सकते हो। अगर आपको बगलामुखी का मंत्र के लिए गुरु प्रदत्त होना चाहिए तो आप सिर्फ जय माँ बगलामुखी रक्षा करो, जय माँ बगलामुखी रक्षा करो, जय माँ बगलामुखी रक्षा करो। आप उतना भी करोगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो मैंने रेमेडीज़ भी बता दी, आपको सब कुछ बता दिया। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो। एंड आपके लव, कमेंट एंड प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आप यूं ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। ईश्वर आपको यूं ही आबाद रखे, आपके ऊपर आने वाली हर एक नेगेटिविटी अपने सेंडर की तरफ 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके जाए और आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।